अशोक गहलोत ने क्या क्या काम किए हैं इस साल के अंदर, आखिरी चुनावी साल में अपनी सरकार बचाने के लिए, और वो कितने उसमें कामयाब होते दिखे आपको? 1980 में पहली बार सांसद बने थे अशोक गहलोत एनएसयूआई से। तो 1980 से ये 2023 हो गया, तो करीब लगभग 45 साल का उनका राजनीतिक जो यात्रा है। मेरे ख्याल से जितना अशोक गहलोत आज केंद्र में है राजस्थान के चुनाव के, वो उससे पहले कभी नहीं रहे। तो अभी राजस्थान में चुनाव गहलोत वर्सेस मोदी है। अच्छा। और ये बड़ा एक दिलचस्प पहलू हो गया है। तो जैसे अभी एक वक्ता बोल रहे थे जो राजस्थान घूम के आए, शायद सचिन नाम था उनका, वो बहुत मौके की बात कर रहे थे, सज्जन बहुत कुमार, सही बात कह रहे थे। तो अशोक गहलोत ने सचिन कुमार, हाँ, तो सज्जन कुमार, सॉरी, तो उनकी बात से मैं काफी हद तक सहमत हूं। अशोक गहलोत केंद्र में उन्होंने, देखिए, अगर हम आमतौर पे बात करते 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो ये क्लियर था कि राजस्थान में सरकार बदलेगी, बीजेपी आएगी, कांग्रेस जाएगी। लेकिन पिछले 6-8 महीने से जिस कंसिस्टेंसी के साथ एक के बाद एक योजनाओं की झड़ी लगाना, और फिर उतनी महत्वपूर्ण बात जो मैं हाल में थोड़ा शेखावटी रीजन में गया था, आप अभी उसका बताएंगे, तो एक बात जो बार बार निकल के सामने आई कि मोदी सबसे बड़ा फैक्टर है, अशोक गहलोत बहुत बड़ा फैक्टर है, बट वसुंधरा का चेहरा नहीं होना भी उतना ही बड़ा फैक्टर है। अगर वसुंधरा चेहरा सामने होता तो बीजेपी शायद बड़े आराम से लड़ाई जीत रही होती। तो अशोक गहलोत के राज्य की राजनीति में अशोक गहलोत वर्सेस वसुंधरा होता तो मामला कुछ और होता। लेकिन अब अशोक गहलोत वर्सेस मोदी में मोदी जी का बहुत करिश्मा होते हुए भी वो जमीन पे कैंडिडेट तो नहीं है ना, मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो नहीं है। फिर अशोक गहलोत ने जिस तरह से इस बार अपनी सरकार चलाई और चलाने से ज्यादा बचाई, मतलब एक तरह से तो 5 में से 3.5 साल तो सरकार बचाने की जुगत में लगे रहे, लेकिन उसके बाद भी उनको श्रेय देना पड़ेगा। कोविड मैनेजमेंट अच्छा था, और पिछले 1 साल में किस तरह की स्कीम्स की झड़ी लगाई, और अब उनके सामने संघर्ष अस्तित्व का है। जो वो कल बोले कि ये कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं और मैं तो पद छोड़ना चाहता हूं, और आगे भी नहीं छोड़ेगी, ये भी बोल गए। तो मतलब आगे भी रास्ता खाली नहीं करने वाले सचिन के लिए जी। तो अशोक गहलोत, यहां पे बड़ी तरह की बातें चल रही हैं कि 77 साल के कमलनाथ चीफ मिनिस्टर पद के उम्मीदवार हैं, तो उस हिसाब से अशोक गहलोत तो 2028 में भी चीफ मिनिस्टर पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, तब होंगे वो 77 साल के। तो अशोक गहलोत ही सारी स्ट्रेंथ है कांग्रेस की, और अशोक गहलोत ही सारी लायबिलिटी है कांग्रेस की। ठीक सर, इस समय स्थिति ये है राजस्थान में। अब ये जो संघर्ष की जो आपने बात की, शांति धारीवाल से बड़ा कोई नेता नहीं है कोटा में, जिसकी आप बात कर रहे थे पहले। शांति धारीवाल पोस्टर बॉय हैं कोटा के, और जितना जबरदस्त डेवलपमेंट किया है, जैसे विजय लक्ष्मी जी बता रही थी। लेकिन शांति धारीवाल वो सज्जन है जिनके जब वो पिछले 25 सितंबर विधायक दल बैठक बुलाई गई, तो गहलोत समर्थकों ने विधायक दल बैठक शांति धारीवाल के घर कर ली, और शांति धारीवाल ने पत्रकारों को कहा कौन आला कमान, यहां तो जो है अशोक गहलोत है। अब उस शांति धारीवाल को टिकट नहीं दिला पाए अशोक गहलोत, तो उनकी बड़ा अपमान होता है सार्वजनिक कि ये तो मेरा सबसे बड़ा हनुमान, टिकट दिला दे तो आला कमान का अपमान होता है कि ये तो वो आदमी है जो पूछता है कौन है आला कमान। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक विचित्र सी स्थिति, यही वो द्वंद्व है जिसमें पार्टी फंसी हुई है। तो